Question number 11. A cycle was sold at a gain of 10%. एक साइकिल को सेल किया गया 10% गेन पे. Had it been sold for 99 rupees more. अगर 99 रुपीज का और ज़्यादा सेल किया होता, द गेन वुड हैव बीन 12%. तो गेन मेरा 12% होता. फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द साइकिल. साइकिल की कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है. एक साइकिल को सेल किया गया 10% गेन पे. अगर हम 99 रुपीज और ज़्यादा सेल करते तो मेरा जो गेन होता वो 12% का होता. सॉल्व दिस क्वेश्चन. हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है, तो हम कॉस्ट प्राइस को x मान लेंगे. लेट कॉस्ट प्राइस इक्वल टू x. हमें गेन दिया हुआ है 10%. गेन इक्वल टू 10%. गेन का फॉर्मूला लगाएंगे. गेन परसेंट इज इक्वल टू गेन अपॉन में कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100. गेन वैल्यू 10 है. हम परसेंट नहीं लिखते हैं, केवल 10 लिखते हैं. गेन डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस क्या है, हमें x माना है, मल्टीप्लाइड बाय 100. 10x यहाँ आ जाएगा. 10 मल्टीप्लाई x अपॉन में 100 इक्वल टू गेन 0.7. x अपॉन में 10 इक्वल टू गेन. अब मेरे पास गेन आ गया और CP x, तो हम SP निकाल लेंगे. गेन इक्वल टू SP माइनस CP. गेन है x इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 10. SP माइनस कॉस्ट प्राइस x है. सेलिंग प्राइस इक्वल टू x अपॉन में 10 प्लस x. 10 x प्लस 10x 11x अपॉन में 10. SP इक्वल टू 11x अपॉन में 10. क्वेश्चन में कह रहा है कि 99 रुपीज का अगर और सेल किया होता तो मेरा गेन 12% का होता. सो नाउ न्यू सेलिंग प्राइस इक्वल टू 11x अपॉन में 10 प्लस 99 का और सेल किया होता तो गेन हमें दिया हुआ है 12%. न्यू सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करने के लिए हमें गेन परसेंट का फॉर्मूला अप्लाई करना है. गेन परसेंट इक्वल गेन अपॉन में कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाय 100. गेन है 12%. CP x multiplied by 100. 12 multiply x divided by 100 equal to gain
तो गेन की वैल्यू आ गई 12x अपॉन में 100। अगेन हम फॉर्मूला यूज करेंगे, गेन इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस 12x अपॉन में 100 इक्वल टू, हमें सेलिंग प्राइस निकालना है, कॉस्ट प्राइस हमने x माना था, 12x अपॉन में 100, x इस साइड आ जाएगा फिर प्लस हो जाएगा इक्वल टू सेलिंग प्राइस एलसीएम 12x प्लस 100x इक्वल टू सेलिंग प्राइस। तो ये आ गया एस इक्वल टू 11x अपॉन में 100। अब आपके पास ये एक सेलिंग प्राइस है और एक ये सेलिंग प्राइस है, तो दोनों की वैल्यू सेम होगी क्योंकि वो सेकेंड सिचुएशन की बात कर रहा है कि अगर हम 99 रुपीज की और सेल करते हैं तो हमें गेन 12% का होता। तो पहले वाले एसपी में हमने 99 ऐड कर दी 12% गेन पे। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू, दोनों वैल्यू इक्वल है, हम इक्वल करेंगे और वहां से x की वैल्यू निकालेंगे। 11x अपॉन में 10 प्लस 99 इक्वल टू 112x अपॉन में 100। 99 यहाँ रखेंगे, 112x अपॉन 100 माइनस 11x में 10। ये आ गया 100, 112x माइनस 110 2x अपॉन 100, 99 multiplied by 100 इक्वल टू 2x। तो x की वैल्यू आ गई 99 multiplied 100 डिवाइड बाय 2। x इक्वल टू 4950 रुपीज। ये आपकी कॉस्ट प्राइस है साइकिल। दैट इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, a bucket was sold at a loss of 8%। एक बकेट को 8% लॉस पे सेल किया गया है। Had it been sold for 56 more, अगर 56 रुपीज का और ज़्यादा सेल किया जाता, देयर वुड हैव बीन अ गेन ऑफ 8%, तो 8% का गेन होता। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बकेट? बकेट की कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है। जो हमें फाइंड आउट करना होता है उसको हम सपोज x मानते हैं। लेट कॉस्ट प्राइस इक्वल टू x, ये सॉल्यूशन है। हमें लॉस परसेंट गिवन है, लॉस इज इक्वल टू 8%। अब हम लॉस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस अपॉन में कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100।
लॉस परसेंटेज है 8 इक्वल टू लॉस कॉस्ट प्राइस हमने एक्स सपोज किया था मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये आपका हो जाएगा 8x 8x अपॉन में 100 लॉस आ गया। कॉस्ट प्राइस एक्स सपोज किया है तो हम सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे। लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। लॉस है 8x अपॉन में 100 कॉस्ट प्राइस है x एसवी में फाइंड आउट करना है। 8x अपॉन में 100 एसपी को इधर लाएंगे प्लस हो जाएगा प्लस एसपी इक्वल टू एक्स। सेलिंग प्राइस को इधर लाएंगे इक्वल टू एक्स माइनस 8x अपॉन में 100। अब एलसीएम लेते हैं 100x minus 8x which is equal to 92x अपॉन में 100। अब हमारा ये सेलिंग प्राइस है। अगर हम इस सेलिंग प्राइस पे हम सेल करते तो हमें 8% का लॉस होता। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर हम सेलिंग प्राइस में 56 रुपीज़ और ऐड कर देते तो हमें 8% का गेन होता। तो मेरा न्यू सेलिंग प्राइस इक्वल टू 92x अपॉन में 100 प्लस 56 रुपीज़। हमने इसको यहाँ तक कैलकुलेट कर दिया है। अब उसके आगे अगर हमारा सेलिंग प्राइस ये होता तो हमको 8% का गेन होता। तो हमें गेन गिवन है इक्वल टू 8%। सो हम गेन परसेंट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। गेन परसेंट इक्वल टू गेन अपॉन में कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। गेन परसेंट है 8 गेन फाइंड आउट करना है वह कॉस्ट प्राइस एक्स मल्टीप्लाइड बाय 100। एट एक्स अपॉन में 100 इक्वल टू गेन। सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करने के लिए हम गेन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। गेन इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। गेन है 8x अपॉन में 100। सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है कॉस्ट प्राइस है x। 8x अपॉन में 100 ये x आके इधर प्लस हो जाएगा इक्वल टू एस पी। फिर ये एलसीएम 100 8x प्लस 100x इक्वल टू एस पी 108x अपॉन में 100 इक्वल टू सेलिंग प्राइस। क्वेश्चन में कह रहा था कि अगर हम 56 रुपीज़ और ऐड करके बेचते तो हमें 8% का गेन होता। तो वो सेलिंग प्राइस तो वही सेलिंग प्राइस है जिस पर हमें 8% का गेन होता। हमने पुराने सेलिंग प्राइस में 56 ऐड कर दिया था। ये वाले सेलिंग प्राइस और ये सेलिंग प्राइस दोनों इक्वल हैं
इन दोनों को हम इक्वल करेंगे ताकि x की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सके। (92x अपॉन में 100 प्लस 56 इक्वल टू 108 x अपॉन में 100 56 इक्वल टू 108 x अपॉन में 100 माइनस 92 x अपॉन 100 56 इक्वल टू LCM 100 108 x माइनस 92 x 56 multiplied 100 equal to 16x 56 multiplied 100 divided by 16 equal to x 2 8 जा 16 2 2 जा 4 2 8 जा 16 2 4 जा 18 2 4 जा 8 2 14 जा 28 2 2 जा 4 2 7 जा 14 1 जा 2 2 15 जा 100 s equal to 7 multiplied by 50 equal to 350 rupees. The cost of the price of the packet which is equal to rupees 350. Question number 13. The selling price of 18 books is equal to the cost price of 21 books. 18 बुक की जो सेलिंग प्राइस है वो इक्वल है 21 बुक के कॉस्ट प्राइस से। हमें गेन और लॉस परसेंट फाइंड आउट करना है। हम इसी बुक के हिंट से करते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ वन बुक की सपोज करते 1 रुपए, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 21 बुक की 21 रुपीज, जो कि विच इज इक्वल है सेलिंग प्राइस ऑफ 18 बुक की। सेलिंग प्राइस ऑफ वन बुक इक्वल टू 21 अपॉन में 18, जो कि 3 की टेबल से कट जाएगा। 3 6 18, 3 7 21, तो 7 अपॉन में 6 रुपीज। ये प्राइस है सेलिंग प्राइस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस। ये जो सेलिंग प्राइस की वैल्यू 7 आई है और कॉस्ट प्राइस की वैल्यू 6 आई है, ये इसको हम जब डिवाइड करेंगे, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 1.1666 आएगा, जो कि 1 से ज़्यादा है। तो हम इसको सॉल्व करें, सेलिंग प्राइस CP वहाँ जाएगा तो 1 CP हो जाएगा। तो हमें क्लियरली पता चल गया कि जो सेलिंग प्राइस है वो ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो इस केस में हमें गेन होगा। गेन ऑन वन बुक इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 1/6। अब हमें गेन परसेंट निकालना है। गेन परसेंट इक्वल टू गेन अपॉन में कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। गेन कितना है 1/6,
कॉस्ट प्राइस हमने 1 माना था, मल्टीप्लाइड बाय 100, विच इज इक्वल टू 1/6 मल्टीप्लाइड बाय 100। 2 3 जा 6, 2 15 जा 100, which is equal to 15/3%। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है तो हम डिवाइड करेंगे। 3 1 जा 3, 2 0, 3 6 जा 18, 2 16, 2/3%। आंसर। Question number 14. The cost price of 12 fans is equal to the selling price of 16 fans. ये कह रहा है कि cost price of 12 fans इक्वल है selling price of 16 fans। Find the gain और loss percent। हमें gain या loss percent find out करना है। ये क्वेश्चन सेम एज इट इज 13 क्वेश्चन की तरह है। प्लीज आप लोग अपने से ट्राई करिए, देन उसके बाद आप सोल्यूशन देखिए। लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 फैन इक्वल टू सीपी। आप चाहे तो 1 रुपीज यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 फैन इक्वल टू 12 सीपी। सेलिंग प्राइस ऑफ 1 फैन इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 16 फैन इक्वल टू 16 एसपी। अब हमें पता है कि 12 सीपी इक्वल टू 16 एसपी, तो सीपी अपॉन में एसपी विच इज इक्वल टू 16 अपॉन 12 यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 4 3 जा 12, 4 4 जा 16 विच इज इक्वल टू 4 अपॉन में 3। सीपी अपॉन में एसपी इक्वल टू 4 अपॉन में 3। अब हम 4 को 3 से डिवाइड करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी 1.33 करके आएगा, जो कि 1 से ज़्यादा है। मीन्स सीपी अपॉन एसपी वो ज़्यादा है, ग्रेटर देन 1। ये सीपी एसपी इस साइड चला गया, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज़्यादा है तो हमें लॉस होता है। अब हमें लॉस परसेंट फाइंड आउट करना है। लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस अपॉन में कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। फर्स्ट लॉस निकालेंगे, लॉस इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। डिनोमिनेटर में सीपी है और हमें सीपी की ऐसी वैल्यू चाहिए जो लॉस से सीपी की सीपी कैंसिल हो जाए। सीपी की सीपी रखेंगे माइनस एसपी की वैल्यू हम पुट करेंगे, सीपी अपॉन में एसपी
4/3। हमें SP की वैल्यू निकालनी है, तो CP 4/3 SP इस साइड करके मल्टीप्लाई हो गया, C न्यूमरेटर में चला गया और 4 डिनोमिनेटर में, CP इक्वल टू SP। SP की जो वैल्यू है C/4, ये CP मुझे फाइंड आउट करना था, तो वैल्यू को पुट करते हैं 3/4 CP। एलसीएम लेते हैं, 4 CP माइनस 3 CP which is equal to 1/4 CP। अब हम लॉस की वैल्यू को लॉस परसेंटेज में पुट करेंगे, लॉस परसेंट इक्वल टू, लॉस है 1/4 CP मल्टीप्लाइड बाय 100, 1/4 मल्टीप्लाई CP/P। CP से CP कैंसिल हो जाएगा, 4 के टेबल से कट जाएगा, ये इक्वल टू 25% आंसर। क्वेश्चन नंबर 15। ऑन सेलिंग 250 cassettes, a man had a gain equal to the selling price of 25 cassettes. Find his gain percent. सपोज कोई पर्सन है जो 250 कैसेट सेल करता है और जितना उसको गेन गेन परसेंट होता है वो इक्वल होता है 25 कैसेट की सेलिंग प्राइस से। 250 कैसेट सेल करना है, गेन फाइंड आउट करना है जो कि इक्वल दिया हुआ है सेलिंग प्राइस और 25 कैसेट की। ये गेन की वैल्यू गिवन है, हमें गेन परसेंट निकालना है। लेट सेलिंग प्राइस ऑफ 1 कैसेट इक्वल टू सेलिंग प्राइस जितना है, सेलिंग प्राइस ऑफ 25 कैसेट की, 25 SP। हमें सेल करनी है 250 कैसेट्स, सेलिंग प्राइस ऑफ 250 कैसेट इक्वल टू 250 SP। हमें गेन फाइंड आउट करना है, गेन इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। 250 कैसेट को हम सेल कर रहे हैं तो गेन कितना होगा, सेलिंग प्राइस ऑफ 25 कैसेट 250 कैसेट्स माइनस कॉस्ट प्राइस ऑफ 250 कैसेट्स। गेन, सपोज कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 कैसेट्स equal to CP, so cost price of 250 कैसेट्स equal to 250 CP। ये चीजें आपको यहाँ पे राइट डाउन करना है।
SP of 250 कैसेट 250 SP माइनस 250 CP। गेन की वैल्यू दिया हुआ है सेलिंग प्राइस ऑफ 25 कैसेट्स, ये 25 SP। इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे 250 SP इक्वल टू 250 SP, SP को SP साइड माइनस 25 SP। 250 CP, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 225 SP CP अपॉन में SP which is equal to 225 अपॉन में 250। इसको कैंसिल कर देंगे 5 के टेबल से, 5 5 जो 25 0, 5 4 जो 20, 25 5 5 जो 25, 5 10 जो 50, 5 9 जो 55 which is equal to 9 अपॉन में 10। इसको हम डिवाइड करेंगे तो 0.9 आएगा, जो कि हमारा CP अपॉन में SP लेस देन 1 से कम हो। तो इसको सॉल्व करेंगे तो CP यहाँ SP साइड चला जाएगा, लेस देन SP 1। तो इससे क्लियर होता है कि जो CP है वो SP से कम है, मीन्स सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो हमें गेन होगा। अब हमें गेन और गेन परसेंट फाइंड आउट करना है। गेन इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। पहले तो हम SP की वैल्यू निकाल लेते हैं, CP अपॉन में SP which is 9 अपॉन में 10, CP इक्वल टू 9 अपॉन में 10 SP, तो यहाँ आ जाएगा 10 अपॉन में 9 CP इक्वल टू SP। ये SP की वैल्यू आ गई। इस SP को हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, गेन इक्वल टू SP 10 अपॉन में 9 कॉस्ट प्राइस माइनस CP। एलसीएम लेंगे 9 10 CP माइनस 9 CP is equal to 1 upon में 9 CP। अब हमें गेन परसेंट फाइंड आउट करना है। गेन परसेंट इक्वल टू गेन अपॉन में कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। वन अपॉन में 9 CP डिवाइड बाय CP मल्टीप्लाइड बाय 100। CP कैंसल, 1 अपॉन में 9 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये आ गया 100 में 9%। अब हमें इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। 9 100 9 1 9 0, that is 11 1/9%। That is the answer। अगर आपको
किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो प्लीज़ आप हमको कमेंट करिए, अदरवाइज आप हमको जीमेल कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में और कॉलेज स्टूडेंट, प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिए सो डैट और भी ऑडियंस सब्जेक्ट को कंप्लीट कर सके। अगर आप चाहते हैं कि मेरी वीडियो जल्दी जल्दी आए और मैं बेटर नॉलेज आपको प्रोवाइड कर सकूं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए और ये 1000 सब्सक्राइब आप प्लीज़ कंप्लीट कराइए। आप लोग सपोर्ट करेंगे, मैं आपको बेटर नॉलेज प्रोवाइड कराऊंगा। मेरी ऑफलाइन बैच चलती है, आप चाहे तो ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको जीमेल करना होगा और राइट करना होगा आई वांट टू ज्वाइन ऑफलाइन बैच। प्लीज़ अपना मोबाइल नंबर जरूर प्रोवाइड कराइएगा सो डैट जो मेरी रिस्पेक्टिव टीम है आपको कॉल बैक करेगी।